ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से 26 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है वहाँ पर वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए ही यही राशिफल रहेगा। फिर से बताऊंगा, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता आती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो वहाँ से देखिए। जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। 20 तारीख शाम के 4 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे और 23 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। पंचम भाव के चंद्रमा वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं, धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में है, ये भी अच्छा है, लक्ष्मी आने के योग बनते हैं। केंद्रुम योग में है, तो इसलिए लालच मत कीजिएगा, अन्यथा जो पैसा आ भी रहा होगा वो भी डूब सकता है। अदरवाइज भौतिक रूप से ठीक समय है। हाँ, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा जाएंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा केंद्रुम योग के हैं, दूसरा बुद्ध की दृष्टि है, तो ओवर थिंकिंग रहेगी, कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी भी थोड़ी सी रहेगी, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है। मंगल का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए चंद्र मंगल योग अपने आप में अच्छा होता है, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो अपने आप में ये बता रहा है कि लाभ युक्त आपका हफ्ते का शुरुआती भाग रहने वाला है। गुरु से क्योंकि छठे में है, तो ये शकट योग बनता है, यानी कि कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, कुछ कार्यों में डिले अवश्य आ सकता है। अदरवाइज ये जो समय है आपका भौतिक रूप से अच्छा जाएगा, बस ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कीजिएगा। शनि से त्रिकोण में है, तो पुरानी बातों पर अचानक से मन चला जाएगा, जिसका अभी के समय से कोई लेना देना नहीं है, और उसके कारण अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नवमांश कुंडली बताती है अपने शारीरिक और अपने मानसिक सुख पर ध्यान दें, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर ध्यान दें। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, अचानक से बड़ा लाभ होगा, कार्य जो नहीं बन रहे थे वो बन सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, लेकिन बहुत अपूर्ण बातें हैं, उन बातों को पूर्ण कीजिए, कम्युनिकेशन पूरी कीजिए, इसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, पहले अपने आप को सीमित कर लीजिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत कुछ चाहिए, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, ENT, खांसी, जुकाम और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बिजी अवश्य रहेंगे, लेकिन गलतियाँ बहुत हो सकती हैं। 23 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे वृश्चिक में, और 25 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। दोनों अर्थ त्रिकोण का संबंध बन गया, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। पूर्णिमा के चंद्रमा है, लेकिन छठे घर के हैं, तो संवेदनशीलता बढ़ेगी, लेकिन कोई सरकारी कार्य पूर्ण हो सकता है। गुरु से केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है। गुरु अपने आप में 2 केंद्र भावों के स्वामी है, तो ये भी अच्छा है। करियर, बिजनेस सब में अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। और शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं चंद्रमा को, जो धन स्थान के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि बाहर से पैसा अचानक से आ सकता है, और कुछ अटका हुआ पैसा भी अचानक से आ सकता है। तो सब ठीक है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का अलग ही लेवल चला जाएगा, आप खुद देखेंगे। अलग ही लेवल पर ओवर थिंकिंग, अलग ही लेवल पर फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इससे अपने आप को बचाना है। ये सब कम नहीं था कि शनि की दृष्टि भी है, इसको मैं बताना भूल गया, तो ये विषयोग भी बना रही है, और नीच के चंद्रमा है, तो भौतिक रूप से बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन मन लगेगा ही नहीं कहीं, क्योंकि मन फ्रस्ट्रेट रहेगा, चिंताओं से ग्रसित रहेगा, और आपको अपने आप को इन्हीं सब चीज़ों से बचाना है। नवमांश कुंडली बोल रही है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्ट करने वाला समय होगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, कार्यभार कई गुना बढ़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहेगा। बिजनेस में अचानक से पैसा तो आएगा, लेकिन कोई अगर मशीनरी आदि का कार्य है तो मशीनरी खराब हो सकती है, बड़ा खर्चा हो सकता है। लव लाइफ कंपेयर मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। ये बात बिल्कुल भी मत लेगा कि वो ये करते हैं हम ये क्यों नहीं करते। ये टॉपिक आया
समझ लीजिए वहीं पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक उदासीनता रहेगी, शायद जिस तरह से चाह रहे थे चीज़ें वैसे नहीं जा रही। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, किसी बड़े से बातचीत यहाँ पे अवश्य कीजिएगा। सेहत, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, लिवर दिक्कत देंगे। सर्वाष्टक, चौथा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा इमोशनल सेहत का ध्यान दीजिएगा। माता जी की सेहत का भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 25 तारीख सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, धनेश है, यहाँ पे आके लग्न को देखेंगे, धन अवश्य आएगा और बिजनेस में भी यहाँ पे लाभ हो सकता है। यहाँ पर पुनः गुरु से 8वें में आ गए और इसको भी शकट योग ही कहते हैं। कुछ कार्यों में डिले हफ्ते के शुरुआती भाग में भी हो सकता है, अंतिम में भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लग्न के स्वामी बुध से त्रिकोण में है, और जब बुध से समसप्तक में होते हैं, जैसे यहाँ पे थे, अलग बात होती है। त्रिकोण में जब बुध चंद्रमा होते हैं तो क्रिएटिविटी आती है, नॉलेज बढ़ती है, रिटेंशन पावर बढ़ती है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग बन रहे हैं। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा नहीं करना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने दीजिएगा, अति उत्साह तंग करेगा। लव लाइफ अच्छा है, लेकिन क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, बहुत बोरिंगनेस दिख रही है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन कीजिए। ऐसा कर लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बिखरे हुए हैं, हर बात कल देखेंगे परसों देखेंगे, जो कल देखेंगे परसों देखेंगे वाले जो डिस्कशंस है ना, बैठ कर यहाँ पर उनको पूर्ण कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, शुभ समय है, कोई एग्ज़ाम आदि पड़ता है, अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से आपको ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है। बिजनेस जो करते हैं उनको बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन अपने आप को सचेत रखें। हो सकता है अगर आपका बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का बिजनेस है तो कोई आपका नाम खराब करने का प्रयास भी करे। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर गणेश चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।